अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं बड़ी हिम्मत करके जी आई हूँ किचन में। बहुत ही मुश्किल से, जब आपके पास कोई सहारा ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ना हो, तो फिर आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है और देखना पड़ता है, उठना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों को बना के देना था नाश्ता। जन्नत को मैंने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, तुम आके तो चाय वगैरह ऊपर रखो और मैं जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। इसमें मैं दूध इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बड़े मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट बनते हैं और बिल्कुल मतलब ऐसे खाए जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होते। तो इसमें मैंने शुगर ऐड कर ली है। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। बहुत इजी है, खैर हर घर में बनते हैं। तो यहाँ पे जी अपनी तबीयत के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, इसलिए जो है ना वो मैं किचन में का काम नहीं कर पा रही हूँ। अम्मी जिस दिन गए थे उन्होंने पुलाव बनाया था बच्चों को। कल मैंने सुबह भी नाश्ता बाहर से मंगवा के दिया, रात में भी बाहर से मंगवा के दिया। तो आज फिर हिम्मत करके मैं उठी। अभी सुबह के टाइम उठते ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। और उसके बाद फिर थोड़ी सी जैसे ही मुझे लगा कि मेरे में थोड़ी हिम्मत आ रही है तो मैं उठ के किचन में आ गई और मैंने फिर ब्रेकफास्ट इनको बना दिया था। खुद तो मुझसे अभी तक कुछ नहीं खाया जा रहा और इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ मैं कि ख़ुद को थोड़ा सा स्टेबल करने की। और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना ज़्यादा जो है ना मुझे ये लग रहा है दिन ब दिन जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई हूँ, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और समझ नहीं आ रही कि क्यों मतलब मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। कुछ भी पूरा दिन गुज़र जाता है सिर्फ़ पानी के 2-4 घूँट या शेक कोई मतलब या जूस जो भी घर में हो थोड़ा सा ले लेती हूँ। दूसरा ये था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मायदा की जॉब स्टार्ट हुई थी तो वो वहाँ पे चली जाती है, इसलिए पहले वो सारा खाना शाना वो और जन्नत दोनों बना लेते थे। लेकिन अब मसला ये है कि होता कोई नहीं है तो वो भी चली जाती है। उसकी ड्यूटी काफ़ी लंबी है, रात को तकरीबन 10:30-11 बजे वो वापस आती है। तो इतनी बेचारी थकी हुई होती है, सुबह 9 बजे की गई कि उसके बाद खाना खा के फ़ौरन वो लेट जाती है। जन्नत मेरे साथ किचन में हेल्प करवा देती है, लेकिन खाना जन्नत को भी नहीं बनाना आता। आपको पता 12-13 साल का बच्चा भी कहाँ खाना मतलब मुश्किल है उसके लिए। जितना वो कर सकती है, कोई चाय बना दी, कोई कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कर लेती है। तो खैर यही प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं। मुझे मेरे पास पहले एक ही मतलब ऑप्शन था मैदा का और वो भी मेरे से मतलब मेरे पास नहीं रहा। और चलें ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक बहुत खुशी की खबर है कि इतने मंथ के बाद चलें उसको जॉब मिली तो सही। कहीं न कहीं मतलब वो अपना लगी है और जिस मकसद के लिए वो आई थी कि चलें मैं जॉब वगैरह करूँ, तो चलें शुक्र है अल्लाह का मिल गई है। बाकी रही बात बच्चों के एडमिशन का, मुझे पूछा था किसी ने कि स्कूल ओपन होने वाले हैं, बच्चों के एडमिशन नहीं अभी हुए। उसके बारे में डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगी बच्चों के एडमिशन के बारे में कि क्या-क्या हुआ और किस बच्चे का एडमिशन हुआ और किसका नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या फ़ैसला लिया है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत टेंशन और परेशानी वाली बात है जिससे मैं गुज़री हूँ इन दिनों में। शायद यही वजह है कि मैंने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा अपनी तबीयत की वजह से और दूसरा जो है वो बच्चों के एडमिशन की वजह से। तीसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो मुझे अभी तक जो है इसको रीन्यू करवाना है या चेंज करना है। मैं अभी तक इसी में कंफ्यूज हूँ, मुझे ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही। तो ये सारे जो मसले हैं ना वो एक ही मतलब एकदम आए हैं और मतलब इससे मैं क्या कहूँ, अब आए और छा गए हैं, कुछ इस तरह का सीन है। तो खैर
अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ होता है, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आप जब मतलब एकदम से परेशानियाँ आती हैं और फिर ऐसा टाइम आता है कि आप पुरस्कून हो जाते हैं और एकदम से सब कुछ सही हो जाता है। खैर यहाँ पे जी बातें करते करते नाश्ता हमारा हो गया रेडी, और यहाँ पे एहसन ने कहा जी मुझे खाना है पराठा चाय के साथ। तो ये 2 पराठे बने हुए थे, मैंने कहा इसको ये बना देती हूँ साथ थोड़ा सा। उसी पैन के अंदर ही मैंने हल्का सा जो है वो ऑयल डाला है, और इसको मैं फ्राई करके हल्का सा मतलब सेक के उसको दे दूँगी। और इधर साथ में जन्नत जो है ना वो चाय बना रही थी। चाय भी बन गई है तकरीबन, नाश्ता सारा बन गया। लेकिन मेरे साथ नाश्ते के बाद ना मैंने ब्रेड का मैंने सोचा कि कुछ खाने की कोशिश करती हूँ, और जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है। बस जैसे ही मैंने ब्रेड थोड़ी सी खाई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो गई। फिर तो पूरा दिन जो है ना वो मुझे होश ही नहीं रहा कि क्या है तो क्या नहीं है। फिर उसके बाद शाम में जाके जब शोभा ने आना था तो फिर मैं उठी, और बच्चों को शाम में लगी थी भूख क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो जन्नत ने ये क्रैकर्स बना लिए थे अपने लिए, और ये इन्होंने मज़े से चने थोड़े से बना के वो खा लिए थे। यहाँ पे शोभा भी आई हुई थी, वो उसने भी आज कारपेट वगैरह सारे उठाए हुए थे और सफाइयाँ लगी हुई थी करने के लिए। पता नहीं समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी किस तरफ को जा रही है। एक एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है। बस इसी तरह से करके चल सो चल जो है ना वो लाइफ चलती ही जा रही है। लेकिन दुख सुख इंसान की लाइफ में आते ही रहते हैं। हिम्मत तो मैं बहुत कर रही हूँ, और अपने आप से मतलब ज़िम्मेदारियाँ जो आपके सर पे पड़ी हैं ये तो हर हाल में आपने निभानी है। ये कोई भी और तो नहीं आके कर सकता। और एक सिंगल मदर के लिए फिर जिसके पास कोई सहारा ही ना हो तो वो मतलब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा होता है बोझ, क्योंकि जो मर्द होता है ना उसकी हिम्मत और तरह की अल्लाह ताला ने उसको दी है। अगर उस पे इतने बोझ डालें तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक औरत में वो हिम्मत नहीं है जो एक मर्द में होती है। ये बात तो खैर सबको ही पता ही होगी। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि KFC राइस जो है ना वो बना देती हूँ। जन्नत ने जो हॉट शॉट्स हैं वो सारे फ्राई कर लिए थे, उसको मैंने कहा था इनको फ्राई करके निकाल दो। और उसके बाद जो है ना वो मैं फिर क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाने थे, और ये था कि चलो बच्चे जो है ना ये खुश होके खा भी लेते हैं। तो इनकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है आपके साथ, आज फिर दोबारा से जो है ना वो मैं शेयर कर दूँगी। 2 कप हमने यहाँ पे लिए हैं जी राइस, और यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल। ये मेरा जो सेट है ना पिंक वाला ये भी ख़राब हो गया, ये भी चेंज करने वाला हो गया है। इसके भी अंदर से ना कलर उतरना शुरू हो गया, तो इसको भी चेंज करेंगे, थोड़े हालात ठीक हो जाएं फिर नया सेट लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 10 से 12 इलायची। इलायची बंद ही रहने देनी है, इसका मुंह नहीं ओपन करना, फिर वो दाने जो है ना वो मुंह में आते हैं। और 10 से 15 लौंग लिए हैं मैंने, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई कर लेना है। इसकी खुशबू आपको आने लगे जब, और इलायची या तो फूलना शुरू हो जाती है, ये देखें इस तरह से, तो फिर आपने समझना है कि ये मतलब अच्छे से फ्राई हो गया। और इसके बाद हम इसमें जो है ना वो शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च जब आपने इसमें ऐड करनी है तो आपने आँच को तेज़ कर देना है। अगर आप मीडियम पे करेंगे तो शिमला मिर्च जो है वो अपना पानी छोड़ देगी, और उससे फिर वो बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगी। तो आपने करना क्या है कि इसमें जो है ना फ़ौरन से, ये देखें मैंने आँच को तेज़ कर दिया, तो आपने अपना फ्लेम हाई कर देना, और उसी पे आपने शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई करना है। शिमला मिर्च कैसे फ्राई आपको पता लगेगा कि कैसे हो गई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर चेंज होना ये देखें स्टार्ट हो जाता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि शिमला मिर्च जो है ना फ्राई हो गई है। इसके बाद मैंने थोड़े से पानी में ना ज़रदा रंग रखा हुआ था, ठीक है, येलो फूड कलर लेके उसको मैंने रखा हुआ था करके। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इसमें चिकन पाउडर 2 चम्मच जाता है। जिनके पास चिकन पाउडर है वो ले लें किसी भी कंपनी का, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने चिकन पाउडर की जगह 2 चिकन क्यूब ऐड किए हैं। इनका टेस्ट भी वैसा ही आता है जैसा चिकन पाउडर का होता है।
उसके बाद जी इसमें जाएगा नमक हस्बे मुनासिब, जितने आपके राइस हैं उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जो टेंडर पॉप्स हैं हॉट शॉट हमने उसमें भी नमक है, ठीक है, और चिकन क्यूब में, और चिकन अगर आप चिकन पाउडर भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी नमक होगा। तो इसलिए जो है ना इसमें आपने नमक थोड़ा सा एहतियात से डालना है। उसके बाद जैसे ही ये पकने लगेगा तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं राइस। लेकिन याद रहे कि आपने जिस तरह पानी डाल के, कुछ लोग होते हैं कि फ़ौरन साथ ही राइस भी डाल देते हैं, जिस तरह हम पुलाव या मटन पुलाव या चिकन पुलाव या मटर वाले चावल बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पानी डाल के साथ ही राइस डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी देर के लिए उनको कवर करते हैं ताकि अच्छे से वो पकना शुरू हो जाए। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से आपने पकने देना है पहले। उसके बाद देखिए दम जब लगाना है इसको तो सॉरी, दम जब लगाना है तो तब हम दम लगाते वक्त इसमें 3 से 4 लौंग लेके तो वो हम ऊपर यूं डाल के इनको एक दफ़ा हिला देंगे और फिर हम इसको लगा देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। मैं इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख दूँगी। तो देखिएगा इतने मज़े के हमारे राइस, जो ये KFC के स्पाइसी राइस होते हैं, ये वो वाले राइस हैं, ये उनकी रेसिपी है। इनको हम रख देंगे छोटे चूल्हे पे, दम पे रख देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं अपने लिए सोचा आज के थोड़ा सा गंदम का दलिया बना लेती हूँ, शायद कि ये मुझसे खाया जाए और मैं खा के देखूँ कि ये कैसा, मतलब इससे तो नहीं मेरी तबीयत ख़राब होती। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है, बटर जो है वो उसको हम ज़रा थोड़ा सा कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गंदम का दलिया और उसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। और शायद अल्लाह करे कि इससे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि खाया कुछ नहीं जा रहा। पानी के 2 घूंट 4 घूंट ले लिए और फिर लेट गई। फ्रूट मतलब वो भी इतना दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को, ऐसे ही लगता है जैसे अभी खाऊंगी तो वॉमिट आ जाएगी और दिल इतना ज़्यादा घबराने लगता है, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वीकनेस भी हो गई है और बिल्कुल कोई काम ही नहीं हो रहा। आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने बताया, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तो फिर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही और उसके बाद जाके फिर अब कहीं थोड़ी सी ठीक हुई है। वो भी मैं सोई हूँ 2 घंटे, बच्चे बिल्कुल बेचारे चुप करके एक साइड पे बैठे हुए थे। तो बस उसके साथ थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक हुई तो मैंने कहा कि फिर मैं उठ के तो ये राइस इनके लिए बना देती हूँ। एक तो ये इसी बहुत थे, कुछ जन्नत ने मेरी हेल्प कर दी थी तो मैंने कहा जल्दी से ये बन भी जाएंगे। यहाँ पे देखें जी दलिए की अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर ली है। जब ये लगे ना आपको अच्छे से ब्राउन हो गया है तो तब आपने इसमें पानी ऐड करना है। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पहले पानी में पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, नरम हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें जितना मुझे रखना होगा ना मैं दूध ऐड कर लूँगी। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मकदार में दूध है तो आप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से इसको, क्योंकि मुझे ज़रा अच्छे से इसको गलाना था, मैं चाह रही थी कि ये बहुत अच्छे से पका हुआ हो जो कि मैं खाऊं और एक नरम सा की तरह जो है ना मुझे इससे थोड़ा फ़र्क पड़े। तो राइस जो है उनका भी दम कंप्लीट हो चुका है। इतनी को प्यारी खुशबू आती है इनकी जब आप इसके ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, उफल्ला बहुत प्यारी खुशबू आती है। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, जो UAE में ऐसे राइस एंड स्पाइस नहीं मिलते हैं KFC से। लेकिन जो हमारा पाकिस्तान के हैं वो ऐसे ही होते हैं और वो बड़े मज़े के होते हैं। खैर, और ये घर वाले तो उससे भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। यहाँ आप एक दफ़ा इनको ट्राई करके दीजिए, इतनी इजी रेसिपी है ना और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। खैर मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। चावल देखिए आपने इस तरह के खिले खिले से चावल होने चाहिए। और यहाँ पे इनको अभी रख दूँगी क्योंकि अभी मायदा जॉब से नहीं आई थी, तो वो आती है फिर उसके बाद ही हम सब इकट्ठे खाना खाएंगे। और यहाँ पे देखें दलिया भी हमारा जो है वो तकरीबन हो चुका है। जब ऐसी कंडीशन इसकी हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है ना वो हम दूध ऐड कर देंगे।
और जितना हम पकाना होगा इसको पका लेंगे और बाकी जो है ना वो फिर मतलब उतार लेंगे। जितनी कंडीशन आपने रखनी है, जितना इसको पतला रखना है। बहुत सारे लोग मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई दूध में पका लेता है, कोई पानी में पका के भी खा लेता है। लेकिन मैं पहले इसको पानी में पकाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। और ये देखें, दूध ऐड करने के बाद इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन है। उसके बाद जी मुझे लगा इसमें दूध थोड़ा सा कम है, तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया जाए। ख़ैर यहाँ पे पकते-पकाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। कुछ ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, ये बादाम का पाउडर था, मैंने कहा ये भी ज़रा अंदर ऐड कर लेती हूँ। ताकत में लेने की कोशिश कर रही हूँ, ये ना हो कि ये कुछ और ही हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने कार्डेमम पाउडर ऐड कर दिया है और उसके बाद जी हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे मज़ीद, ताकि अगर कोई कसर है तो वो निकल जाए। तो ये हो जाएगा मेरा खाना तैयार, बच्चों का खाना भी हो चुका है रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने आज इतनी हिम्मत दी है। बाकी मेरे लिए बहुत सारी आप सब ने दुआ करनी है कि बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। और बाकी दुआएं तो आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए करते हैं और पहले भी मुझे आप सबके कमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह शायद आपकी दुआएं ही हैं जो मुझे लग रही हैं। परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा कि दुख सुख जो है ना वो हमेशा लाइफ के साथ ही रहते हैं। और बच्चों के एडमिशन का मुझे जो है ना वो सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि उसका भी जो है ना कोई बेहतरीन हल मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये कुछ इस तरह की कंडीशन में मैंने इसको उतारा है। चीनी आपने हस्बे मुनासिब सी इसमें ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा मीठा ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जी देखें, ये राइस हमने डिश में निकाल लेने हैं। यहाँ पे मैदा भी आ गई थी, जैसे ही दलिया भी पका तो मैदा भी आ गई, तो मैंने कहा अच्छा चलें फिर खाना लगा लेते हैं। ऐसे डिश में सारे राइस आप निकाल लें एक ही दफ़ा निकाल के। उसके बाद जो आपने हॉट शॉट फ्राई किए हुए थे टेंडर पॉप्स, कुछ भी आप फ्राई कर लें, आपकी मर्ज़ी है जो भी आपने चिकन लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से फैला दें। थोड़े से राइस मैं इसके ऊपर ज़रूर ऐड करूँगी, उससे ना ज़रा ये होगा कि ये भी गरम-गरम रहेंगे और अच्छे लगते हैं। ये फिर जैसे ही आप चावल डालेंगे ना प्लेट में, तो वो फिर उसी हिसाब से आपकी बाइट बनेगी। इसके ऊपर आपने कनौर की चिली गार्लिक सॉस ऐड करनी है, केचप जिसको आप बोलते हैं। बहुत मज़े की ये होती है और इसके ऊपर सिर्फ़ ये वाली मज़े की लगती है। नेशनल वाली जो है ना वो ज़रा मीठी-मीठी लगती है। तो ये था जी आज का सारा रूटीन वर्क जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दुआओं में रखिएगा याद और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि कल का व्लॉग भी बना लूँ। तो चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।